यहाँ है आज की इन टच मिनिस्ट्रीज की भक्ति। आज के शास्त्र पठन का स्रोत है रोमियो अध्याय 1 श्लोक 18 से 21 तक। स्वर्ग से परमेश्वर का क्रोध उन मनुष्यों की अभक्ति तथा दुराचरण पर प्रकट होता है जो सच्चाई को अधर्म में दबाए रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर के विषय में जो कुछ भी जाना जा सकता है वह ज्ञान मनुष्यों पर प्रकट है। इसे स्वयं परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। सच यह है कि सृष्टि के प्रारंभ ही से परमेश्वर के अनदेखे गुण, उनकी अनंत सामर्थ्य तथा उनका परमेश्वर तो उनकी सृष्टि में स्पष्ट है और दिखाई देता है। इसलिए मनुष्य के पास अपने इस प्रकार के स्वभाव के बचाव में कोई भी तर्क शेष नहीं रह जाता। परमेश्वर का ज्ञान होने पर भी उन्होंने न तो परमेश्वर को परमेश्वर के योग्य सम्मान दिया और न ही उनका आभार माना। इसके विपरीत उनकी विचार शक्ति व्यर्थ हो गई तथा उनके जड़ हृदयों पर अंधकार छा गया। एक ओक की पत्ती की सूक्ष्म नसों को देखिए और आप भगवान की सुंदरता का अनुभव करेंगे। एक तेज आंधी को देखिए और आप उसकी शक्ति का साक्षी बनेंगे। हमें भगवान की वास्तविकता को समझने के लिए प्रकृति से आगे नहीं देखना पड़ता। पॉल हमें बताते हैं कि प्रकृति में प्रभु का प्रकटीकरण उन लोगों को अक्षम्य बनाने के लिए पर्याप्त है जो उसके अस्तित्व को नकार देते हैं, लेकिन प्रकृति हमें पूरी छवि नहीं दे सकती। इसलिए उसने हमें अपना वचन दिया। बाइबल भगवान के चरित्र का प्रकटीकरण करती है और उसकी अपेक्षाओं की व्याख्या करती है। इसके पन्नों में हम अपने पिता के बारे में और वह किस प्रकार की जीवन यात्रा चाहते हैं यह सीख सकते हैं। जैसा कि 2 तीमुथियुस 3:16 हमें बताता है, सभी शास्त्रीय वचन परमेश्वर द्वारा प्रेरित हैं और शिक्षा, निंदा, सुधार, धर्म में प्रशिक्षण के लिए लाभदायक हैं। शास्त्र जीवित वचन यीशु मसीह के बारे में सिखाता है, जो भगवान का सबसे पूर्णतः संभव प्रकटीकरण है। स्वर्गीय पिता चाहते हैं कि मानवता उन्हें गहराई से जाने और इसे संभव बनाने के लिए उन्होंने अपने पुत्र को मांस में ढका भेजा। यीशु ने कहा, यदि तुम मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते। अब से तुम उसे जानते हो और उसे देख चुके हो। तो निर्माण की भव्यता आपको सृजनहार की ओर इशारा करे और फिर भगवान को बेहतर और बेहतर जानने के लिए उसके वचन में रोजाना समय बिताएं।